हेलो बच्चों। आज हम कल लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 को ख़त्म कर दिया है। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, अब इसमें अब देखते हैं कि एपी है क्या चीज। एपी एक श्रेणी है, मतलब प्रोग्रेस लाइन है। जैसे मैं बोलता हूँ अगर कोई चीज है, जैसे मेरे पास 5 रुपए है, ये रुपीज है मेरे पास कुछ। फर्स्ट डे मेरे पे इतने थे, दूसरे दिन मेरे पे 10 हो गए, तीसरे दिन मेरे पे 15 और चौथे दिन मेरे पे 20 हो गए। तो आप ये देखो कंटिन्यूसली, यहाँ से यहाँ कितने बड़े 5, यहाँ से यहाँ कितने बड़े 5, यहाँ से यहाँ कितने बड़े 5। तो देखो कंटिन्यूसली एक ही डिजिट है जो बढ़े जा रही है 5 5 करके। तो ऐसी में अब मैं पता लगा सकता हूँ कि 5 बटे मेरे पे कितने होंगे 25। तो यहाँ से कितने बढ़ेंगे 5। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सार अंतर, क्या बोलते हैं सार अंतर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 5, सब में कितना कितना है 5 5। इसी को हम अपनी लैंग्वेज में स्मॉल डी भी कहते हैं। ठीक है, तो एपी के अंदर होता क्या क्या है पूरा। तो कहने का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेस उसको कहेंगे, एक सिंगल श्रेणी होगी जो भी है, या प्रोग्रेशन होगी, सीरीज होगी। कहने के लिए एक तरह से सीरीज है जो चल रही है और ऐसे चलती रहेगी, और एक फिक्स डिफरेंस है जो हर बार फिक्स है। वो 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 5 ही होगा। और आगे भी कोई 2 टर्म लेंगे तो उनका भी डिफरेंस हमेशा क्या होगा 5। तो हमेशा एक फिक्स नंबर या एक फिक्स डिजिट उसमें ऐड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। दो ही काम होते हैं इसके अंदर, या ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी। अब तुम सोचोगे इनटू और डिवाइड किसमें होता है, वो होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अभी हम हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, तो इसलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस ही पढ़ेंगे, जिसमें केवल कोई जो सार अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ऐड होता है या फिर माइनस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि एक एपी के अंदर होता क्या क्या है, एक ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2डी, फिर ए प्लस 3, ऐसे चल रहा हो। तो जो फर्स्ट होता है तो इसे हम हिंदी में तो बोलते हैं प्रथम पद, और इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसमें मैं बोलता हूँ एन है लास्ट में। एन मतलब हिंदी में से बोलते हैं हम अंतिम पद, और इंग्लिश में लास्ट टर्म। अब जैसे ये डी है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, ए प्लस डी माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, ए से कट के क्या आएगा डी। इसी डी को हम क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने लिखा था सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो आपको याद होना चाहिए हमेशा पीछे वाली से आगे वाली को घटा देना। तो हम इसको डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट को हमने घटा दिया। और इसका हम बनाएं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, डी इक्वल टू ए एन माइनस एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी है। ठीक है,
हमारा डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब अगर हम इसको निकालें ए एन, तो ए एन अगर हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो, कोई सी भी टर्म को बारे में पता करना हो, तो कैसे निकलेगा? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन। अब मेरे को मैंने सबको बता दिया डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो निकलता कैसे बता दिया, ये रहा फॉर्म। ए गैस क्या होता है फर्स्ट, और ये जो सा निकालोगे यहाँ वही एन, एन भी इसके लिए यही लागू होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब ए बी में क्या होता है? ए टू, ए थ्री, ए फोर, ऐसा। तो ये कौन सी ए बी हो गई? अनंत है, अनंत इसका कोई अंत नहीं। समांतर श्रेणी। ठीक है, अनंत वाली। देखो अब यहाँ से इसको हम क्या बोलते थे? ए ही बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ n2 दे रखा है, फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी? 2 है, प्लस 2 माइनस 1 इसका, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1d। तो 1 को दिखाओ। इसी तरह मैं इसका यूज करूँगा, तो a प्लस 2d, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2। इसी तरह a प्लस 3d। तो जो भी यहाँ पे पद होता है उससे एक कम यहाँ होता है नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़े एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हम ए बी के रूप में दिखाएंगे। जैसे लिखा है, आपको बताना है सिचुएशन डज नॉट लिस्ट इन्वॉल्व द अर्थमेटिक एंड वाई। क्यों बनी और क्यों। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए एंड फर्स्ट किलोमीटर एट 8 और एडिशनल। ठीक है, उसने बोल दिया, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ किलोमीटर से लो आप, इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ लिखते हैं हम फेयर, मतलब किराया। ठीक है, किराया। तो उसने कहा फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपीज। ठीक, अब फर्स्ट के बाद जितना भी एडिशन चलेगा तो वो हमेशा कितना ऐड कर देगा? 8 रुपीज। तो कितना हो जाएगा ये? 23। फिर दोबारा से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो कितना बढ़ेगा? 31। तो उसके बाद तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे वो चलता जाएगा वैसे वैसे फेयर भी बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है? 8। तो जो उसका जो हम बोले तो सार अंतर निकालें, वो कितना है? 8 बोले तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? जिसको हम डी से डोनेट कर देते हैं, सिंबल होता है। ठीक है, तो 8 आ रहा है, तो एक फिक्स अमाउंट उसमें बार बार ऐड हो रही है। ध्यान से देखो ना सर, मतलब ना डिवाइड हो रहा ना ही इंटू हो रहा, ऐड हो रहा है हर बार। तो ये क्या है? एपी। तो लिख देंगे यस इट इज नॉट एपी। हाँ, ये एक समांतर श्रेणी। ठीक है, नोट कर लो। Present in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining the cylinder at a time। एक टाइम पे 1/4 उसकी एयर को रिमूव कर देता है। तो हमको बताना है
कि मतलब ये सीरीज कैसे बनेगी। तो पहला तो एयर है, एयर हमेशा किससे रिलेटेड होता है, वॉल्यूम से, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात है किसकी होगी, सिलेंडर की। अब आपको सिलेंडर का, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेलर। तो ना अब आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे यहाँ जरूरत भी नहीं है, अगर हम इसको डिनोट कर लें खाली v की फॉर्म में, इसकी खाली v की फॉर्म में हमने मान लिया v, हम लिखे इसे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं दे रखा, ना आर दे रखा ना ऐसे दे रखा, तो इसलिए हमें v से ही काम चलाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने लेफ्ट v से डिनोट कर लिया। तो क्या कह रहा है, तो देखो हर बार शुरू में तो v रहेगा, नेक्स्ट बार कितना हो गया, 1/4 रिमूव हो गया, तो बचा कितना 3/4। ठीक है, तो फर्स्ट बार में ये रहेगा, लेकिन जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, इसमें से v में से 1/4 v घट गया, सेकेंड ही बनेगा, थर्ड ये जो बचा है, अब ये वाला बचा है v - 1/v4 का, तो उसका पूरे का 1/4, अब जो यहाँ पे आएगा वो तुम्हारी थर्ड टर्म होगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको निकालूं और 4 1 जा 4 और ये एक माइनस होगा तो 3v/4, और यहाँ इस पूरे को क्या बोल सकता हूँ मैं, 3v/4, और यहाँ ये भी 3v/4, तो 3v/4 माइनस 1/4 3v/4। तो 4 चौक 16, 16 थी 48 में से 3 चले गए, तो यहाँ आ जाएगा 14, नहीं 16 आएगा, और 4 या 12 भी माइनस 3 भी, तो कितना आएगा v, 3v/4, इसमें जाएगा तो 9v/6, ये ऐसी चलता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अगर इन दोनों का d निकालूं, तो 3v/4 माइनस 3, तो कितना आ रहा है 1/4 भी आ रहा है, वो भी माइनस का, लेकिन ये तो d1 मैंने बोल दिया। अब मैं d2 निकालूं इससे और इससे, 9v/16 माइनस 3v/4, तो 16 9v, तो कितना आ गया माइनस 3v/4। तो हम बोल सकते हैं d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो इसलिए नो, इट इज नॉट इट, ये एक एपी नहीं है, ठीक है, ये एक एपी नहीं, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नहीं, इक्वल नहीं आया, और हमने फर्स्ट सवाल किया तो उसमें सब जगह क्या था, कॉमन डिफरेंस इक्वल था। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
ठीक है, और क्या अब ऐसी है सारा। मैं कुछ टर्म बताता हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, ये एपी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता, ठीक है। इसका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स अमाउंट बढ़ती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे ही लगता है ओनली। ये प्लस प्रिंसिपल पे लगता है, प्लस इंटरेस्ट पे जो हमने 1 ईयर बाद जो कमाया था, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये होता है, और ये केवल प्रिंसिपल पे लगने वाला था, इसलिए एपी के में आता है, वो एपी में नहीं आता। हम आते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी का हमें प्रथम चार पद निकाल ले। अगर ए दे रखा हो और बी दे रखा, फर्स्ट ही करवा देते हैं, tan और tan, tan और tan। हम हिंदी में लिख देते हैं प्रथम चार पद, प्रथम चार गलत, ये बनेगी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखो, ठीक है। तो लिखना है, तो फर्स्ट प्रथम पद तो ये होता है ए, जिसकी वैल्यू क्या है 10। द्वितीय पद कितना होगा ए प्लस, मतलब सेकंड प्लस डी खाली, तो ए कितना है 10 और ए भी, तो कितना हो गया A3 ए प्लस 2b, 10 प्लस 2 इंटू में 10, ये 20 और 10 30, और ए प्लस 3d, 10 प्लस में 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो अगर मैं एपी के रूप में लिखूं तो फर्स्ट 10, दूसरा 20, 30 एंड 40, या इस तरीके से तुम्हें लिखना है। जो आगे क्वेश्चन मैं एक और करा देता हूँ, फिर सवाल और देख लो इसका लास्ट, क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल है। फर्स्ट टर्म ए के इक्वल टू उसकी, तो 1.25 माइनस का A2 क्या होगा ए प्लस डी माइनस 1.25 प्लस में प्लस माइनस, अब ध्यान से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का, ठीक। इसी तरह A3 ए प्लस 2d माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू माइनस का 0.25 माइनस का 50, ठीक। तो कितना आ जाएगा 7। इसी तरह A4 ए प्लस 3d 1.25 प्लस 3 इंटू में माइनस का 0.25 0.75, वो भी सॉरी माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2.0, 2.00, वो 00 बोलता है, ठीक। तुम्हारी एपी क्या बन जाएगी -1 -25 -1 1.50 -1.75 -2. ठीक है, नोट कर लो इसे।